हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। तो सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे और एंड में बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ था। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1959 में, ऑप्शन नंबर बी है 1949 में, ऑप्शन नंबर सी है 1958 में, ऑप्शन नंबर डी है 1948 में। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1959, यानी कि राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ था, वो हुआ था 1959 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधी राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा जिसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 323, ऑप्शन नंबर बी है 320, ऑप्शन नंबर सी है 316, ऑप्शन नंबर डी है 315। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 323, यानी अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य राज्यपाल को सौंप देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 323। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोधी मीनार कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न पूछ रहा है आपको कि लोधी मीनार कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है बयाना में, ऑप्शन नंबर सी है उज्जैन में, ऑप्शन नंबर डी है डीग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बयाना भरतपुर। बयाना कहाँ पर है, तो भरतपुर में है जहाँ पर लोधी मीनार स्थित है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है और एंड में आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। क्या पूछ रहा है प्रश्न, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर ए है शांतिलाल चपलोत, ऑप्शन नंबर बी है नरोत्तम लाल जोशी, ऑप्शन नंबर सी है रामनिवास मिर्धा, ऑप्शन नंबर डी है सुमित्रा सिंह। जो लाइव जुड़े हुए हैं सारे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो हो जाएंगे नरोत्तम लाल जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान ऊन मिल कहाँ पर स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को और स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का कि राजस्थान ऊन मिल कहाँ पर स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए है चूरू में, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी है बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर में। तो राजस्थान ऊंट मिल कहाँ पर स्थापित की गई है, तो वो की गई है बाड़मेर में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर, यानी कि राजस्थान ऊन मिल कहाँ पर स्थापित है, तो बाड़मेर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपने सामने, विश्व प्रसिद्ध अजरंग प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो अजरंग प्रिंट है वो कहाँ की फेमस है। ऑप्शन नंबर ए है सांगानेर की, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर की, ऑप्शन नंबर सी है बगरू की, ऑप्शन नंबर डी है पाली की। तो राजस्थान की जो विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी, तो हो जाएगी बाड़मेर की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। परंतु जो ये राजस्थान ऊन मिल है ये कहाँ पर स्थित होगी, तो ये बीकानेर में स्थित है। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा बीकानेर, यानी कि राजस्थान ऊन मिल कहाँ पर स्थापित की गई है, तो बीकानेर में स्थापित है, जबकि जो अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर में स्थापित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि चौंप नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गर्दन में, ऑप्शन नंबर बी है मस्तक में, ऑप्शन नंबर सी है कलाई में, ऑप्शन नंबर डी है नाक में। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि चौंप पूछे तो वो दांत पर पहने जाती है, और अगर चौंप पहुंचे तो वो कहाँ पर पहने जाती है, तो नाक में पहने जाती है। आप ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि चौंप कहाँ पर पहने जाती है, तो नाक में पहने जाती है, और चूंप कहाँ पर पहनी जाती है, तो दांत पर लगाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा था। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर सी है कोटा, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा कोटा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोटा। आपको ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता कौन सा जिला रखता है, तो रखता है कोटा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न, जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी है
5 जून को, ऑप्शन नंबर सी है 20 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी है 10 अक्टूबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को ध्यान है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 जून, यानी कि 5 जून को हम प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिर प्रिंट का संबंध किससे है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो मलिर प्रिंट है उसका संबंध किस जिले से है। ऑप्शन नंबर ए है बूंदी से, ऑप्शन नंबर बी है सांगानेर से, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर से, ऑप्शन नंबर डी है बाड़मेर से। सारे बच्चे कमेंट करेंगे अपने अपने आंसर, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बाड़मेर, यानी कि मलिर प्रिंट का संबंध किस जिले से हो जाएगा, तो हो जाएगा बाड़मेर से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जुम्मा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया था। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसमें जुम्मा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब के द्वारा। तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अकबर, यानी कि अकबर के द्वारा जो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, वहां पर जुम्मा मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है। क्या बताना सभी बच्चों को कमेंट करके कि कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर एक है नैनसुख, ऑप्शन नंबर बी है राम भट्ट, ऑप्शन नंबर सी है पद्मनाथ, ऑप्शन नंबर डी है हेमकवि। तो कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे पद्मनाथ, यानी कि इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पद्मनाथ, जिन्होंने कानड़देव प्रबंध की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे, यानी कि जो राज प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है गरीबदास जी, ऑप्शन नंबर बी है दुर्गा आड़ा जी, ऑप्शन नंबर सी है रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन नंबर डी है केशवदास जी। आपको बताना है कि जो राज प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रणछोड़ भट्ट, जिनके द्वारा राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में छप चुका है कि 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा ने विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए थे। ऑप्शन नंबर एक है महाराजा अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है स्वाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी है महाराणा हरि सिंह, ऑप्शन नंबर डी है महाराणा मान सिंह। तो किसके द्वारा किए गए थे, तो किए गए थे महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा 18वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुड्डा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया, उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में किया गया था। आपको बताना कि हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1719 में, ऑप्शन नंबर बी है 1724 में, ऑप्शन नंबर सी है 1734 में, ऑप्शन नंबर डी है 1751 में। तो जो हुड्डा सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था 16 जुलाई 1734 को। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो होगा 1734। और अगर तारीख पूछिए तो तारीख आपको बता देनी है कि 16 जुलाई, और कहीं पर आपको 17 जुलाई भी देखने को मिल सकती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1734, जब हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरनाथ एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। क्या बताना सभी बच्चों को कमेंट करके कि जो हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण किसने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ए है आमेर के महाराजा मान सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़ के चंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर के राज सिंह, ऑप्शन नंबर डी है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। तो हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ को किसने संरक्षण प्रदान किया था, तो क्या था आमेर के महाराजा मान सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जा सकता है, यानी कि जो बीकानेर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है राय सिंह, ऑप्शन नंबर बी है अनूप सिंह, ऑप्शन नंबर सी है दलपत सिंह, ऑप्शन नंबर डी है गंगा सिंह। अगर बीकानेर के बारे में पूछा जाए कि बीकानेर का निर्माण किसने किया था, तो किया था बीकानेर, और जो बीकानेर का जो प्रसिद्ध किला है उसका निर्माण किया गया था वो किया गया था राय सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, जिनके द्वारा बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। क्या बताना सभी को कि जो कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है करौली प्रजामंडल,
ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर सी है धौलपुर प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़ प्रजामंडल। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीकानेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? क्या बताना सभी बच्चों को कमेंट करके कि जो करौली प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन नंबर बी है त्रिलोकचंद माथुर, ऑप्शन नंबर सी है खूबचंद सराफ, ऑप्शन नंबर डी है सागरमल गोपर। तो जो करौली प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो की गई त्रिलोचन माथुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1938 में की गई थी। अगर आपको पूछे कि किसके द्वारा की गई थी तो की गई थी त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने रामरासा की रचना की थी वह कौन से थे? क्या बताना है कि जो सवाई जय सिंह के कौन से कवि है जिसने रामरासा की रचना की थी? ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, ऑप्शन नंबर बी है जुगल सरकार, ऑप्शन नंबर सी है अग्रदास, ऑप्शन नंबर डी है रामानंद। तो किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि के द्वारा। यानी कि रामरासा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? क्या बताएंगे सारे बच्चे? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1941 में, ऑप्शन नंबर बी है 1942 में, ऑप्शन नंबर सी है 1943 में, ऑप्शन नंबर डी है 1944 में। तो जो कुशलगढ़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1942 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? क्या बताना अब आपको कि निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है तीसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी है चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर सी है सातवां स्थान, ऑप्शन नंबर डी है आठवां स्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तीसरा स्थान। यानी कि निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या प्रतिशत कितनी पाई जाती है? क्या बताना है कि जो भारत की कुल पशु संपदा है वो राजस्थान में कितनी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 11.27%, ऑप्शन नंबर बी है 14%, ऑप्शन नंबर सी है 16%, ऑप्शन नंबर डी है 18%। तो कितनी पाई जाती है? तो पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए 11.27%। यानी कि भारत की जो कुल पशु संपदा है उसकी राजस्थान में 11.27% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौलखा स्मृति वन कहाँ शुरू किया गया है? क्या बताना है कि जो नौलखा स्मृति वन है वो कहाँ पर शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी है कोटा में, ऑप्शन नंबर सी है झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर डी है बूंदी में। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है आपको कमेंट कर देना है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झालावाड़। यानी कि नौलखा स्मृति वन झालावाड़ में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? क्या बताएंगे सारे बच्चे कि धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए है श्रीमाल, ऑप्शन नंबर बी है कोठी, ऑप्शन नंबर सी है धवलपुर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोठी। यानी कि धौलपुर को प्राचीन समय में कोठी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, करो या मरो का नारा किसने व कब दिया था? क्या बताएंगे कि जो करो या मरो का नारा है वो कब वो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस 1944, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी 1942, ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक 1927, ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू 1942। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है अगला, वो है उपाधियों का अंत करने से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? क्या बताना है कि जो उपाधियों का अंत करने से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 17, ऑप्शन नंबर डी है 18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधियों का अंत करने से संविधान से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वध का लेखक कौन था? क्या प्रश्न है कि जो शिशुपाल वध है उसका लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है बूंदी का सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी है भीनमाल का माघ, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर का चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर का मूर्णतोष नैन्सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा भीनमाल का माघ। यानी कि जो भीनमाल का माघ है उनके द्वारा शिशुपाल वध की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वह नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? क्या बताना है कि जो वो कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कथक, ऑप्शन नंबर बी है घूमर,
ऑप्शन नंबर सी है कच्ची घोड़ी, ऑप्शन नंबर डी है 13 ताली। तो किसके तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा कच्ची घोड़ी, जो केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एक पारी का कार्यकाल कितना होता है। क्या बताना है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं वह एक पारी में कितना कार्यकाल है। ऑप्शन नंबर ए है 62 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन नंबर बी है 6 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु दोनों में जो भी पहले समाप्त हो जाए, ऑप्शन नंबर डी है 65 वर्ष। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं वह 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पूर्ण हो जाती है वो उसका कार्यकाल हो जाता है। तो दोस्तों ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। आशा करता हूँ कि आपको ये अपनी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर देना और अब आपको कमेंट करना है और बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और मिलते हैं, अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हो तो जुड़ना हमारे साथ 1:30 बजे, मैं आपके सामने लाइव क्लास लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।